तो मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती हूँ और ये यूपीएससी यूपीपीसीएस संस्था बड़ी संस्थाओं से भी कहना चाहती हूँ कि इस पर थोड़ा सा, ठीक है आप लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन थोड़ा सा और इस पर सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यूथ को इसकी ज़रूरत है। अब चूंकि पीसीएस की जो एज है वो 40 साल तक है, आप 40 साल तक पीसीएस दे सकते हो, और यूपीएससी की जो एज है वो 32 ईयर 32 साल तक। आए, तैयारी किए, नहीं हुआ, चले गए, मेंस लिखे, इंटरव्यू लिखे, 10-10 12-12 इंटरव्यू दे डाले, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपीएससी, आईएफएस। नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ उन मुद्दों पर जिन मुद्दों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। खैर, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल डिनाई कर दिया गया, कभी बात नहीं की गई। कई बार उन पर बात उठी, पर थोड़ी बहुत चर्चा होने के बाद बात ठंडे बस्ते में चली गई। उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए गए, उसके लिए लोगों को जागरूक नहीं किया गया। क्या है ऐसी बात? आज देखिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्वालिफाई करने वाले बच्चों के बारे में तो हर कोई बात करता है, क्वालिफाई करने की टिप्स, सब चीज़ें। लेकिन जो बच्चे प्री दिए, यानी जो लाखों की भीड़ से निकल करके हजारों की भीड़ में आया है, जिसने मेंस लिखा है, मेंस के इतने सारे पेपर्स को सॉल्व किया है और उसके बाद इंटरव्यू तक गया है, योग्यता तो है उसमें, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी योग्यता में, उसकी डेस्टिनी में, उसके लक में कुछ कमी रही होगी कि उसे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाया। पर क्या ऐसे लोगों को डिनाई कर दिया जाए? ऐसे बच्चों के लिए कोई रूल रेगुलेशन, कोई फ्यूचर प्लानिंग, कोई होप ना दी जाए? क्या ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाए? जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज बैठी हूँ, और आप लोगों से भी मैं इसका जानना चाहती हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। जैसे जब बात करते हैं यूपीएससी की, जब बात करते हैं यूपीपीसीएस की, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि ये जर्नी बहुत ही कठिन होती है। इसमें कोई दो राहें नहीं है, ये जर्नी आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ये जर्नी आपसे आपके रिश्ते छीन लेती है, आप उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, आप उतना फेस्टिवल्स में शरीक नहीं हो पाते हैं। होली, दिवाली, ईद, ये सब कुछ लाइब्रेरी में बैठ के मना लेते हैं। तो नो डाउट इसका सिलेबस ही इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसको पढ़ना अच्छे से पड़ता ही है, और फिर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, और अगर पेपर आउट आउट हो जाए तो वो तो एक अलग कहानी हो गई। खैर, तो अब इसमें होता क्या है कि एक बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है, सपोज दैट उसने 21-22 साल में तैयारी स्टार्ट की, 23-24 तक उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ, 1-1.5 साल लगा। फिर उसे धीरे धीरे टाइम लगा समझने में, फिर उसने क्लास एग्ज़ाम देना शुरू किया, एग्ज़ाम देते देते पहली प्री निकला, फिर मेंस निकला, फिर इंटरव्यू में रह गया, या पहली बार उसका प्री 2 नंबर से रह गया, या मेंस, मतलब हुआ क्या, वो प्री मेंस की साइकिल में चलने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते कब उसको 3 साल निकल गए, कब 4 साल निकल गए, कब 5 साल निकल गए, कब वो 28 साल का हो गया, कब वो 30 साल का हो गया, ये बात तो वो खुद नहीं जान पाता। होता क्या है, उसने प्री दिया, मेंस दिया, मेंस का रिजल्ट जब आया तब तक दूसरा प्री आ गया। पता चला मेंस के रिजल्ट में नहीं हुआ था, लेकिन उसने फिर से प्री शुरू कर दिया। तो ये साइकिल ऐसी है जिसको मैंने, हजारों बच्चों की ये साइकिल मैंने देखी है, ये चलती रहती है। ठीक है, अब इस दौरान लड़के के, अगर मूलतः यहाँ पर लड़के के लिए देखते हैं, तो लड़का, अब चूंकि पीसीएस की जो एज है वो 40 साल तक है, आप 40 साल तक पीसीएस दे सकते हो, और यूपीएससी की जो एज है वो 32 ईयर 32 साल तक है। तो इंसान के पास जब तक एज रहती है, जब तक अटेम्प्ट्स रहते हैं, वो देता रहता है। जिसने एक बार यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया और उसका प्री निकल गया, फिर वो जब तक 32 ईयर का नहीं हो जाएगा वो देगा ही देगा यूपीएससी। सेम पीसीएस में भी ऐसा ही है, क्योंकि इसका रुझान, इससे मोहब्बत ही एक अलग टाइप की हो जाती है बच्चों को। ठीक है, तो अब ये एक बात ये समझ नहीं आती कि चलो लड़के की बात है, लड़की की बात है, लड़की के घर वाले उसे टाइम देते हैं तो 27 साल 28 साल, बहुत ज़्यादा दे दिया तो 30 साल, इससे ज़्यादा लड़की को टाइम नहीं देते हैं। उसने 30 साल तक तैयारी की, नहीं हुआ, शादी बारात हो गई। फिर जैसे ही शादी बारात होती है, लड़की एक अलग जोन में चली जाती है। वो, ठीक है, उसे सहारा मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, वो अलग दुनिया बसा लेती है अपनी। लड़कों का क्या, लड़के जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे होप होते हैं, घर वालों की बहुत सारी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। यूपीएससी ने, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूपीएससी के सिलेबस की तरफ जाऊंगी। यूपीएससी का ऐसे आया था, इस बार का जो निबंध था उसमें था भी कि लड़कियां बंदिशों में हैं और लड़के बोझ तले, लड़के उम्मीदों के बोझ तले दबे हैं। तो ये बात सही है, तो लड़के जो होते हैं उम्मीदों के बोझ तले होते हैं।
एक समय ऐसा आता है कि 2-2, 3-3, 4-4 साल लड़के अपने घर वापस नहीं जाते हैं जब उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वही सेम सोसाइटी के सामने क्या मुँह दिखाएँगे, मामा जी क्या कहेंगे, मौसा जी क्या कहेंगे, अंकल पूछने आ जाएँगे, दुनिया भर की चीज़ें। तो लड़के होली, दिवाली, रिश्तेदारी ये सब कुछ छोड़ देते हैं। और जब वो 40 साल के हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या? फिर उनके पास कोई होप नहीं रहती। शादी बारात उनका हुआ नहीं होता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं करते हैं, उनको लगता है कि शादी बारात करेंगे, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी, अब खर्चे बढ़ जाएँगे, ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिलेक्शन में रुकावट आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ समस्या क्या आती है कि बच्चों के पास में, लड़कों के पास में उम्र का, भाई 40 साल की उम्र हो गई, कुछ भी नहीं है पास में। छोटे भाई-बहन की भी शादियाँ हो गई हैं। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या योगदान है, या यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसी बड़ी संस्थाओं का क्या योगदान है? देखिए, अगर इंटरव्यू बच्चा दिया है, अगर मेंस दिया है, आपको याद होगा ना कि हाई स्कूल क्वालिफाई करने पर लड़कियों को 25,000 रुपए मिलते थे, लड़कों को फ़ोन वगैरह दिया गया, बीच में ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई, 12th पास आउट होने पर 50,000 रुपए दिए गए, स्कूटी दी गई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं ना। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ और ये मांगना भी चाहती हूँ कि क्या इंटरव्यू देने वाले बच्चे, क्या मेंस लिखने वाले बच्चे, क्या अपनी ज़िंदगी का इतना बहुमूल्य समय, हम सब जानते हैं कि यूथ का जो सबसे एनर्जेटिक टाइम होता है वो 18 साल से शुरू होता है और 27-28 साल तक चलता है। उसके बाद में उन्हें उनकी एनर्जी, जो कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, एनर्जी उतनी नहीं बचती बॉडी में। और जीवन प्रत्याशा भी उत्तर प्रदेश की 66 ही बताई गई है। तो क्या वो उनकी योग्यता को कोई पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्हें कोई, भाई जब उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो इस आधार पर इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई हुए हैं और उनका नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या उनको कोई भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देना चाहिए? क्या उनके लिए कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो किसी भी संस्था में या किसी कुछ कंपनियों के लिए ऐसी कोई सीट रिजर्व नहीं करनी चाहिए कि वो सर्टिफिकेट के माध्यम से उस कंपनी में जा करके वो वहाँ के एम्प्लॉय बन पाए, वहाँ कार्य कर पाए? तो क्या वो योग्यता का प्रमाण उन्हें नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर वो वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए? तो मैं ये सब सवाल, ठीक है, हो सकता है ये मेरे सवाल कुछ लोगों को नागवार गुजरे, पर मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी ये जर्नी 2014-15 से रही है। तो मेरी ये जर्नी, मैंने यूपीएससी यूपीपीसीएस के हजारों एस्पिरेंट्स को देखा है, आए, तैयारी किए, नहीं हुआ, चले गए, मेंस लिखे, इंटरव्यू लिखे, 10-10, 12-12 इंटरव्यू दे डाले, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपीएससी, आईएफएस, कोई भी इंटरव्यू नहीं छोड़े। और उसके बाद में भी आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं। जब वो कहते हैं कि मैं तो भाई 2-4 हज़ार का भी लायक नहीं हूँ बंदा, तो बड़ा खराब लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट को, ये एक बड़ा यूथ है और ये एक बड़ा अमाउंट है, लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, तो क्या गवर्नमेंट को इसके लिए कोई स्कीम्स नहीं निकालनी चाहिए? हाँ, आज मैंने ये सब मुद्दे जो उठाए हैं, अगर आप लोगों को लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि आप, आपके जानने वाले, आपके दोस्त या आपके फादर मदर ने कभी यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी ना की हो, क्योंकि ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस ये हमेशा से ही क्रेज रहा है। और ये यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, मतलब पीसीएस जो होता है वो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और यूपीएससी भारत का। तो कौन नहीं चाहता है कि भारत की सबसे बड़ी नौकरी करे वो, कौन नहीं चाहता है कि वो उत्तर प्रदेश की, तो सबने कभी ना कभी तैयारी की होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो वो तैयारी करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, जो प्री मेंस तक जाते हैं, उनको उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको उसके लिए पुरस्कृत किया जाए, उनको होप मिले कि ठीक है, इंटरव्यू मैं देता हूँ अच्छे से, इंटरव्यू में अगर नहीं भी होता है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, उसके लिए गवर्नमेंट मेरे साथ है, गवर्नमेंट की ये स्कीम मेरे साथ है, उसके लिए ये फला फला लिस्टेड कंपनियां हैं जिनकी ये पोस्ट मेरे साथ है। ये कॉन्फिडेंस क्या उनको बूस्ट नहीं करेगा? क्या ये कॉन्फिडेंस उनको और जिंदा रहने की इच्छा नहीं देगा? तो मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती हूँ और ये यूपीएससी यूपीपीसीएस संस्था, बड़ी संस्थाओं से भी कहना चाहती हूँ कि इस पर थोड़ा सा, ठीक है आप लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन थोड़ा सा और इस पर सीरियस होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यूथ को इसकी ज़रूरत है। और प्लीज़
आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि जिनके पास भी हमारा ये वीडियो पहुँच रहा है, वो अपनी राय ज़रूर दें। 20 से 25 सेकंड का आप अपना कीमती समय निकाल कर के आप ज़रूर बताएँ कि हमने जो कहना चाहा है, वो कहाँ तक सही है। अगर आपको गलत लगता है तो प्लीज़ गलत भी बताएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत भी कमेंट करके बताएँ कि नहीं मैडम इसका कोई मतलब नहीं, और अगर सही लगता है तो प्लीज़ बताएँ। और क्या-क्या हो सकता है, क्योंकि हम जीतने के साथ तो सब खड़े होते हैं, जो हार गया उसका साथी कौन है? तो हम साथ देते हैं, जो हार गए उनके साथी बनते हैं। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके शेयर ज़रूर वीडियो को करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मैडम क्या सही, आपने सही बोला है, नहीं बोला है, आपने गलत बोला है, जो भी। थैंक यू।